फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पल्लवी आपकी फ्रेंड फिर से आ गई हूँ एक हॉस्पिटल से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके। मेरा आज का टॉपिक है मार्केटिंग के ऊपर। आप बोलेंगे कि मार्केटिंग के ऊपर क्यों, तो मैंने मार्केटिंग में काम किया हुआ है हॉस्पिटल में। दैट्स वाई मैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ। जो लोग जैसे अपना नया हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या कोई भी एक क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही वैल्यूबल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो उन्हें ध्यान में रखने हैं अगर वो एक छोटा सा क्लिनिक या हॉस्पिटल अपना डालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हॉस्पिटल में मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं कि अरे आप मार्केटिंग में काम करते हो, हॉस्पिटल में भी क्या मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम कंपनीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो बहुत ही वैल्यूबल होता है, लेकिन हॉस्पिटल में भी मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का आप सेल नहीं करते हो, यहाँ पे आपकी सर्विस की सेल होती है। आई मीन टू से, अगर आप अच्छा सर्विस दोगे, अच्छी क्वालिटी दोगे, तो पेशेंट खुद ब खुद आएगा आपके पास। तो इसमें ज़रूरत क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्यों है मार्केटिंग की। अगर मार्केटिंग नहीं की जाएगी हॉस्पिटल में तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल है। तो इम्पोर्टेंस क्या है एक हॉस्पिटल में मार्केटिंग का, अगर आप एक नया ब्रांड अगर नया खोलना चाह रहे हो। सबसे पहले देखिए, ब्रांड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके हॉस्पिटल की ब्रांडिंग तो बाद में हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भरोसा बनाना पड़ेगा अपने पेशेंट के ऊपर। बाई चांस आपने एक हॉस्पिटल खोला, आपके पास फर्स्ट पेशेंट आया, अगर आप उस पेशेंट पे भरोसा कर देते हो, आई मीन टू से, अगर वो पेशेंट ठीक होके जाता है, अच्छे से अपना इलाज करा के जाता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बिहेवियर, आपके जितने भी स्टाफ हैं वो बिहेवियर अच्छा रखते हैं उनसे, आई मीन टू से वो उनको सर्विस अच्छी देते हैं, क्वालिटी अच्छी देते हैं। हॉस्पिटल में जब वो एंट्री करता है तो रजिस्ट्रेशन से लेकर डिस्चार्ज तक, आई मीन टू से, अगर वो पेशेंट आईपीडी पेशेंट है, एडमिटेड पेशेंट है, तो डिस्चार्ज तक अगर वो हैप्पी होके जाता है तो वो सेकंड पेशेंट लाएगा अपने आप ही, माउथ टू माउथ। हॉस्पिटल मार्केटिंग में माउथ टू माउथ एक एडवर्टाइजिंग होना मार्केटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। माउथ टू माउथ मतलब अगर मैं ठीक होके गई तो ऑब्वियस सी बात मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी, अपने रिलेटिव्स को बताऊंगी कि हाँ ये हॉस्पिटल अच्छा है, आप अपना यहाँ पे इलाज करा सकते हैं बेफिक्र होके। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान देना है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बड़ी हो या नहीं हो। शुरू में हो सकता है कि आप इतना अच्छा बिल्डिंग बनाए नहीं बनाए, पर आपके पास डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पर वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं अच्छे, वो छोड़ के जा चुके हैं, मे बी वो सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ से किसी और हॉस्पिटल चले गए हैं, तो पेशेंट वहाँ नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी बात, आपके पास डॉक्टर्स, आपके पास नर्स, आपके पास मैनेजमेंट स्टाफ अच्छा होना चाहिए। अगर आपने बिल्डिंग बाद में इम्प्रूव कर भी सकते हैं आप उसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है जब पेशेंट आने लगेंगे वो अपने आप ही आप उसमें डेवलप करेंगे। पर बिल्डिंग पे आप ध्यान मत दीजिए, ब्रांडिंग पे पहले ध्यान मत दीजिए, पहले आप भरोसा करवाइए पेशेंट को। अगर पेशेंट आप पे भरोसा करेगा तो ऑब्वियस सी बात वो खुद भी आएगा, अपने फ्रेंड्स को भी लाएगा, रिलेटिव्स को भी लाएगा। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई, आपका डॉक्टर, आपका स्टाफ अच्छा होना चाहिए। थर्ड चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप शुरू में एडवर्टाइजिंग कीजिए। जैसे न्यूज़पेपर पे आप अपने पैम्पलेट डाल सकते हैं, आप बैनर्स लगवा सकते हैं, छोटे छोटे कैंप्स लगवा सकते हैं। कैंप्स मीन्स फ्री कैंप्स आपको पहले करने होंगे। आप अपने नियर बाई कोई भी एरिया में, जैसे स्कूल हो गए या कोई अपार्टमेंट्स हो गए, सोसाइटीज़ हो गई, वहाँ पे आप छोटे छोटे कैंप्स लगवाइए जिसमें आप ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। अगर आप इनिशियली वेट, हाइट और चेक कर सकते हैं, इनिशियली आप बीपी कर सकते हैं, ग्लूकोज कर सकते हैं, शुगर टेस्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप अपने टेस्ट बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने फ्री चेकअप्स करवाइए। दूसरी बात, अपने आप डॉक्टर्स का प्रमोशंस करवाइए। आपके पास जो भी स्पेशलाइजेशन है, जैसा आपके पास ईएनटी के डॉक्टर्स हैं, आई डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, सर्जन्स हैं, हार्ट रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो भी डॉक्टर आपके पास
पास हैं उनकी एडवर्टाइजिंग आप फर्स्ट कराइए। आपके जो भी आप पैम्पलेट छपवाएंगे अपने न्यूज़पेपर पे आप डलवाएंगे, उनमें उनके नाम होने चाहिए, उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। वो आपका हॉस्पिटल स्पेशलाइजेशन किस में है, क्या आपकी सुविधा है आपके हॉस्पिटल्स में, वो आपको बताना उसमें ज़रूरी है। आप इनिशियल स्टेज पे और क्या कर सकते हैं, और आप छोटे छोटे सेमिनार्स अटेंड करवा सकते हैं, जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में आप छोटे छोटे सेमिनार्स करवाइए अपने डॉक्टर्स के थ्रू, अपने स्टाफ के थ्रू, तो इससे आपका पब्लिसिटी होगा, एडवर्टाइजिंग होगी। ओके, और हॉस्पिटल का रिव्यू अच्छा आना चाहिए। अगर गूगल में रिव्यू अच्छा है आपका, आपके रैंकिंग अच्छी है, आपको रेट्स अच्छे मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली पढ़ के भी लोग, कई बार गूगल को पढ़ के भी लोग हॉस्पिटल्स आते हैं। और नियर होना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट यही देखता है कि उसके कितने पास हॉस्पिटल है, नियर है, डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं, सर्विस कितनी अच्छी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये सब पेशेंट्स देखता है। तो ये चीज़ होनी आपके पास ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी कि हॉस्पिटल मार्केटिंग डिफरेंट अनदर कंपनी या किसी भी से डिफरेंट कैसा है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ, मतलब जैसे वो तो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होता है कोई भी कंपनी, पर ये ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ एक फील्ड है। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि आपको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से काम करना पड़ेगा। मतलब लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, लोगों की फीलिंग को समझना पड़ेगा, आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, आपको उनके बातों को समझ के उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये ह्यूमन से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही डिफरेंट है। दूसरे में तो क्या प्रोडक्ट है, आपको सेल करना है तो वो ईजी है, पर हॉस्पिटल मार्केटिंग इज़ अ टफ जॉब। और मेरे पास एक टॉपिक है कि हॉस्पिटल में मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत है। ऑब्वियस ही बात है, ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि शुरू में मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही काम करेगा आपके लिए। जैसे पेशेंट को लाना है तो वही एडवर्टाइजिंग करेंगे, वही ब्रांडिंग करेंगे, वही डॉक्टर से मिलेंगे। बाहर जाके कई बारी ऐसा होता है कि बाहर के डॉक्टरों से भी मिलना पड़ता है। जैसे बाहर का डॉक्टर कोई फिजिशियन है और उसके पास वो सुविधा नहीं है वो ट्रीटमेंट देने का, तो वो पेशेंट को रिफ़र करते हैं आपके हॉस्पिटल में। बाई चांस उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो आपके, तो ये हो गया रेफरेंस। तो इस तरह से कैश पेशेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट आएंगे, तो आपको अपना एक एडवर्टाइजिंग अच्छे तरीके से करना पड़ेगा तो सोसाइटी में। दूसरा, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स अगर हॉस्पिटल में कुछ करनी है तो गवर्नमेंट्स में टाई अप के लिए बात करनी पड़ेगी आपको। ओके, थर्ड हो गया इंश्योरेंस पेशेंट के लिए आपको इंश्योरेंस जो होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, उनसे टाई अप के लिए बात करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग की तो बहुत ज़रूरत है बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए हॉस्पिटल में मार्केटिंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो ये हो गया। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंस जो पेशेंट का रिव्यू है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का ये इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये आपको ये टॉपिक मेरा कैसा लगा बताइएगा। आगे मैं छोटे छोटे टॉपिक इस तरह से बनाती रहूँगी जो आपको हेल्पफुल हो, नीड हो। ओके, तो अब एक और रह गया कि आपका जो फ्रंट ऑफिस डेस्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको हॉस्पिटल को ग्रो करना है तो। अगर आप, क्योंकि क्या होता है कई बार पेशेंट कॉल किया, वहाँ पे जो टेलीकॉलर्स होते हैं उनको आप थोड़ा ट्रेन कीजिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने फ़ोन उठाया, कुछ सुना नहीं और फ़ोन रख दिया। इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल क्या, मैं तो कहती हूँ कि जब हॉस्पिटल बहुत ग्रो भी कर लेता है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं, वहाँ पे भी टेलीकॉलर्स जो होते हैं उनको बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब ट्रेंड होना चाहिए। क्या होता है जब बहुत बड़े हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल है तो भी लोग आपको बोलेंगे कि अरे यहाँ तो कोई बात सुना ही नहीं, यहाँ तो फ़ोन किसी ने रख दिया। तो टेलीकॉलर को आप प्रॉपरली ट्रेन कीजिए। दूसरी बात, अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी पेशेंट बोलेगा अरे मैं तो इस हॉस्पिटल में कभी आऊँगा ही नहीं। यहाँ तो इनिशियल स्टेज पे ही लोग कॉल करके रख देते हैं, बातें नहीं सुनते हैं, ये कैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया। इस तरह से एक पेशेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये है कि आप अपने फ्रंट ऑफिस डेस्क को, रजिस्ट्रेशन डेस्क को,
आईपीडी डेस्क को जहाँ से एडमिशन होता है उस डेस्क को बहुत ही ट्रेंड और अच्छे सॉफ्ट स्पोकन गुड लिसनर इस तरह के एम्प्लॉय आप वहाँ पे हायर कीजिए। इवन मैं तो कहूँगी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, सब कोई इस तरह की क्वालिटी का होना चाहिए हॉस्पिटल में, तभी आप ग्रो कर पाओगे आगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए और वीडियो बनाऊँगी। ओके, बाय बाय।